प्रतापगढ़ एक बहुत ही संपन्न राज था। वहाँ के राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने पूरे जीवन प्रजा के मन से सेवा की थी, लेकिन अब वह बूढ़े हो चले थे, तो मन में बड़ी दुविधा थी कि उनके बाद राज को कौन चलाएगा। राजा साहब के 3 बेटे थे। अब तीनों ने एक ही गुरु और एक ही विद्यालय से शिक्षा ली थी, लेकिन राजा ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि कौन राज के लिए सबसे अच्छा उत्तराधिकारी होगा। अब राजा ने तीनों बेटे की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा ने सुबह सुबह सभी पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा कि मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय लगेगा। तुम तीनों की ये जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से की गेहूं को संभाल कर रखना, और जब मैं वापस लौटूं तो तुमको ये गेहूं की बोरी वापस लौटानी है। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चल दिए। सबसे बड़े बेटे ने सोचा, ये गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है तो इसे मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो वापस दे दूंगा। यह सोचकर उसने गेहूं की बोरी तिजोरी में रखवा दी ताकि एक दाना भी इधर से उधर न हो। दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में तो गेहूं सड़ जाएंगे, मैं इन गेहूं को खेत में डलवा देता हूँ, जिससे गेहूं की अच्छी फसल होगी और पिताजी को एक बोरी की बजाय कई बोरी गेहूं दे सकूंगा। अब उसने न गेहूं के लिए अच्छा खेत देखा और न ही अच्छा उपजाऊ जमीन देखी और न ही खेत के घास फूस को साफ करवाया। बस ऐसे ही एक बंजर जमीन पर गेहूं डलवा दिया और कभी भी उसकी देखभाल करने के लिए नहीं आया। उसे लगा कि अब अपने आप फसल आ जाएगी। तीसरा बेटा ज़्यादा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था। फिर उसकी मिट्टी बदलवाई, वहाँ घास फूस की सफाई करवाई और फिर विधि अनुसार गेहूं के दाने खेत में बो दिए। पूरी लगन और मेहनत से खेत की हिफाजत की, समय पर खाद पानी सब कुछ दिया। साल भर बाद पहली फसल आई और उसने फिर से उसे बोया और फिर अन्न उपजाया। खेत खलिहान लहलहाने लगा। राजा यही कई 3 वर्ष बाद वापस आया। तीनों पुत्रों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही मन में इच्छा थी ये जानने की कि बेटे ने गेहूं के साथ क्या किया। पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोल कर दिखाई, अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही। सब कुछ सड़ कर राख हो चुका था। पिता ने कहा, ये अन्न है, इससे हम सबका जीवन चलता है और तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाया, तुम क्या राज चलाओगे। अब दूसरा बेटा पिता को उस जगह पर ले गया जहाँ उसने गेहूं को डलवाया था। वहां जाकर देखा तो जंगल था, बड़ी बड़ी घास फूस खड़ी थी, गेहूं का तो नामो निशान ही नहीं था। राजा बहुत नाराज हुआ और उसे भी राज का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। अब तीसरा पुत्र पिता को अपने खेत पर ले गया। वहाँ दूर से ही अलग खुशबू आ रही थी, गेहूं की फसल लहलहा रही थी, चारों तरफ हरियाली और जीवन था और उस खेत से 50 बोरी से भी ज्यादा गेहूं उत्पन्न हो चुका था और आज भी खेत में फिर से फसल खड़ी थी। राजा का मन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने तीसरे बेटे को अपने राज का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, उस राजा की तरह भगवान ने भी हमें कुछ गेहूं संभाल कर रखने के लिए दिए हैं। वो गेहूं है हमारा जीवन, जिसे हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने जीवन दिया है दुनिया का विकास करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना और उसे बांटना, लेकिन हम अज्ञानी लोग इस जीवन को सड़ा देते हैं और अंत समय में ईश्वर पूछता है कि जीवन में क्या किया, तो जवाब होता है शून्य, कुछ नहीं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ।